मुंगेर की बेटी सृष्टि श्री ने माउंट यूनम हिमालय की चोटी पर चढ़कर परिवार सहित जिले का नाम किया रोशन। माउंट यूनम हिमालय पर फतह के बाद अपने गांव बरियारपुर पहुंचते ही ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। दरअसल हौसले हों बुलंद तो ऊंचाई को भी नाप लेते हैं। कुछ ऐसा ही बरियारपुर की एक लड़की ने कर दिखाया है, जो बरियारपुर प्रखंड के हरिजन कल्याण टोला निवासी शिक्षक अरविंद कुमार की पुत्री सृष्टि श्री ने कर दिखाया है। सृष्टि श्री की शिक्षा प्राथमिक गांव के ही मध्य विद्यालय हरिजन कल्याण टोला में हुई है और अपनी उच्च पढ़ाई के लिए बीएचयू बनारस में अपना नामांकन करवाया, जहां पर पढ़ाई के दौरान ही पहाड़ पर चढ़ाई के लिए वह चुनी गई। उसके बाद उसे चढ़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 50 छात्र और 50 छात्राओं में से प्रशिक्षण के बाद 6 छात्राओं का चयन हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए सृष्टि श्री टीम लीडर के लिए चुनी गई और सभी चयनित छात्रों को माउंट यूनम हिमालय के 6150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचना था और वापस भी आना था, जिसमें सफलतापूर्वक चढ़ाई करते हुए सृष्टि श्री ने पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर अपने देश का तिरंगा झंडा फहराया और उसकी इस उपलब्धि से बरियारपुर प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला और राज्य का नाम पूरे देश में रोशन हुआ है और उनके माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा हो गया है। उसकी इस उपलब्धि पर जब पर्वतारोहण के बाद बरियारपुर आगमन हुआ तो उसका समारोह पूर्वक भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर भाजपा विधायक प्रणव कुमार और अंचल अधिकारी रवीना गुप्ता ने अंग वस्त्र पहनाकर सृष्टि श्री को सम्मानित किया। सृष्टि ने कहा है कि लगभग 100 से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया था, लेकिन 12 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें मुझे डिप्टी टीम लीडर बनाया गया। हमारा बेस कैंप लद्दाख था, जो काफी ठंड भरा इलाका था और पानी भी जम जाता था। बेस कैंप से चोटी तक पहुंचने में गंदे पानी पीने पड़े। दुर्गम परिस्थितियों में भी अपने लगातार हमने हिम्मत नहीं हारी और टीम लीडर होने के नाते अपने पर्वतारोही साथियों का हौसला अफजाई करते हुए माउंट यूनम की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। सृष्टि श्री ने कहा है कि किसी प्रकार की सफलता हासिल करने में कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त होती है। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि श्री है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और हालांकि अभी ही मैंने जो है माउंट यूनम जो है वो फतेह किया है, जिसकी ऊंचाई थी 6150 मीटर और दूसरा माउंट जो कि माउंट पतालसू है उसकी हाइट थी 4120 मीटर। तो ये जो है बहुत ही गर्व की बात है मेरे पेरेंट्स के लिए भी और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी। उन लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ नहीं होता। मेरी माँ देवी कुमारी और मेरे पिताजी श्री अरविंद कुमार, उन लोगों का बहुत ही सहयोग रहा है, मेरे भाइयों का बहुत सहयोग रहा है इन सब में। तो इसकी शुरुआत मेरे एडमिशन से हुई है, जो कि यूनिवर्सिटी में हुई थी और वहाँ यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है जो कि पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग को जो है वो प्रोत्साहित करता है। उस सेंटर का नाम है यूनिवर्सिटी माउंटेनियरिंग सेंटर, जहाँ पे 2 कोर्स चलते हैं, प्राइमरी और एडवांस। मैंने प्राइमरी वहाँ से करी है और प्राइमरी में वहाँ पे अच्छा कर फिर मैंने एडवांस के लिए फॉर्म फिल करा, जिसमें मैंने रिटन दिया, फिज़िकल दिया और फिर मैंने वहाँ का इंटरव्यू दिया, नॉट प्रैक्टिस कराया वहाँ पे और वहाँ पर मैंने पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त करना थोड़ी अचंभा वाली बात थी मेरे लिए भी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन खैर। और फिर हमारा जो है इस माउंटेनियरिंग कोर्स में हमें बताया जाता है कि पर्वतारोहण की अहमियत क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में है, लेकिन वो क्रिकेट में है, कबड्डी में है, बाकी सारी चीज़ों में है, टेनिस में है, लेकिन पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग ये सारी चीज़ों से वो अभिज्ञ है। तो मुझे इसमें शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो कि मुझे मेरे भैया से मिला, बड़े भैया से मिला और छोटे भैया ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है मुझे। और वहाँ फिर हमारा एडवांस कोर्स में हमारा लोकेशन जो है वो सेट हुआ था हिमाचल और लद्दाख का जो है वो बॉर्डर एरिया। तो हमने लेह को क्रॉस करते हुए, अटल टनल को क्रॉस करते हुए, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, उसको क्रॉस करते हुए हम लोग जो है अपने लोकेशन पे पहुँचे थे, भरतपुर, जो कि लोकेशन था। पहला जो रात था हमारा, पहली रात जो थी वो बहुत ही ख़राब और बहुत ही ज़्यादा कष्ट वाली थी कह सकते हैं, क्योंकि सबके ही सर में दर्द हो रहा था। वहाँ पर सबको ही एएमएस ने हिट किया था। एएमएस एक माउंटेनियरिंग टर्म है, एक्यूट माउंटेन सिंड्रोम, जिसमें कि एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद आपके सर में इस जगह दर्द होता है और फिर आपको उल्टियाँ भी होती है, आप नॉशियस भी फील करते हैं और आपको नींद बहुत कम आती है। तो पहली रात जो है वो हमने 1.5 से 2 घंटे ही सोए होंगे और मेरी टेंट पार्टनर थी, मुझे याद है उसकी सांसें बहुत ऊपर नीचे होने लग गई थी, वो रोने लग गई थी कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है और मुझे वहाँ पे डिप्टी लीडर के तौर पे नियुक्त किया गया था। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि सबकी मैं सहायता करूं, सबको देखूं कि सब ठीक है या नहीं है।
तो वो रात बहुत ही ज़्यादा भयानक थी हमारे लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा यादगार भी वही रात थी क्योंकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। नेक्स्ट डे हमारा एक्लिमेटाइजेशन वॉक हुआ था, जिसमें कि आपको सर्टेन हाइट पे जाके वहाँ के इन्वायरमेंट में आपको अडेप्ट करना होता है। तो वो होने के बाद नेक्स्ट डे जो उसके नेक्स्ट डे था, उस दिन हमने फतह किया अपना समिट पॉइंट, जहाँ पर हमने फेरी लोड किया अपना स्नो बूट्स, क्रैम्पॉन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाके डालनी थी। तो बहुत ही मुश्किल था ये सब कुछ, क्योंकि उस एरिया को ही जो है वो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। आपने रेगिस्तान सुना होगा कि बहुत गर्मी होती है, गला सूख जाता है, लेकिन वो था कोल्ड डेजर्ट। वहाँ बस जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ों से घिरे हुए हैं, आप एक सांस ले रहे हो तो आपका पूरा ही नाक ऐसा सूख जा रहा है, पानी प्यास भी आपको नहीं लग रही ठंड की वजह से, आपको बार बार जो है यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हमें हमेशा बोला गया है कि कुछ रखो ना रखो, हाथ में पानी का बॉटल रखो, तो उससे जो है AMS के जो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारा जो तीसरा दिन था उसमें हमने समिट पॉइंट जो है वो अचीव किया, जो हमारा बेस कैंप था यूनम का, और फिर वहाँ से फतह कर हम लोग वापस आए। और थोड़ी हालत ख़राब थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, सब लोग बहुत ही लेट गए थे प्रॉपर, एकदम सबको चक्कर आ रहा था। फिर हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे उन्होंने हमें मनाली लेकर गए। वहाँ पे हमारे सोलांग वैली में एक और माउंट है जो कि माउंट पतालसू है, हम लोग वहाँ की अभी हमने चढ़ाई की, जिसका कि स्टीप बहुत ज़्यादा था, यूनम से भी डिफ़िकल्ट था वो चढ़ना, क्योंकि उसको चढ़ने में प्रॉपर घुटने जो है वो जवाब दे रहे थे, क्योंकि स्टीप जो है वो ऐसा था, यूनम का ऐसा था। तो वो मुश्किल था, लेकिन हाइट कम थी, लेकिन हमने वो भी फतह किया। वहाँ पे भी जाकर हमने नारियल फोड़ा जाके फाइनली, और अपना झंडा लहराया। तो यही छोटी सी कहानी है, और ये श्रेय जो है सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी पूरी टीम का है। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी जी, मेरे नाना नानी जी, मेरे भैया, मेरे अंकल, मेरी आंटी और बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सबको ये श्रेय जाता है, बुआ फूफा जी, सबको ही धन्यवाद।